मिर्ची। का अंगूरी का पका रही हो? लड्डू के भैया, आज हम आपके लिए बहुत मम्मी खाना बना रहे हैं। मम्मी नहीं, यम्मी होता है पगली। सही पकड़े हैं। एक बात कहे अंगूरी, वैसे तो तुम बहुत ही बढ़िया खाना पकाती हो, लेकिन ये देश के जो नेता है ना, उनसे बढ़िया खबरें तुम नहीं पकाती हो। आए दिन वो ऐसे बयान देते हैं कि बहुत ही बढ़िया खबर पकती है। बयान कहाँ होता है? बयान वही जो नेता लोग बोलते हैं, जैसे वो देखो। रोजाना जंगल राज का डर। एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। लड्डू के भैया, अरे सुन रहे हैं ना, जैसे जैसे बिहार का इलेक्शनवा करीब आवत बा, ये नेताजी का सुर ताल बदल जावत बा। सुन रहे हैं ना, हमरे मोदी जी और नीतीश जी कैसा कैसा जजमेंट दे रहे हैं। अरे जजमेंट नहीं पगली, स्टेटमेंट। सही पकड़े। जिसपे जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हुआ? इसी धरती से जुड़े थे जॉर्ज फर्नांडिस। इनके साथ क्या किया गया? सुशील मोदी जो कंधे में कंधा मिला करके दौड़ते थे, उनके साथ क्या किया? अडवाणी जी को कहां रखे हुए हैं? जोशी जी का क्या हाल किए हुए हैं? भाजपा के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, ये नारा था इनका। क्या किए हुए हैं अडवाणी जी के साथ? क्या किए हुए हैं जोशी जी के साथ? मोदी जी मुजफ्फरपुर में रैली करने गए थे कि चुनाव का डंका बजाने। इतनी गर्मी में इतनी गरम बातें करके पसीना पसीना हो गए। आपका भरोसा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कभी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तो कभी लालू यादव की फैमिली पर सटैक कर दिया। सटैक नहीं, अटैक। सही पकड़े हैं। आपने तो जहर पिया, क्योंकि आपका स्वार्थ है। अपने बेटी बेटियों के लिए कुछ आपको इंतजाम करना है। अब मोदी जी इतनी बड़ी बात बोल दिए लालू जी, क्या आप चुप पे रहेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं? कुछ अप्लाई करिए। इट्स रिप्लाई नॉट अप्लाई। सही पकड़े हैं। कभी बोला जदवंशी और यादव? ये क्या बोलता है? प्रधानमंत्री हो गए, बात क्या बोलता भाई? ये बोलते कास्ट की बात, और फिर जदवंशी भाइयों का आशीर्वाद लेने की बात बोलते हैं। मोदी जी डाल तो लालू जी पाद। इनकी पार्टी बीजेपी और उनकी पार्टी आरजेडी। इसका मतलब जानते हैं कि नहीं आप? चलिए इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, नाम का मीनिंग क्या है? इट्स मीनिंग। सही पकड़े हैं। आरजेडी का मतलब होता है रोजाना जंगल राज का डर। ये लड़ाई आसान नहीं बा। बिहार में बड़ा घमासान बा। बीजेपी के पास बा मोदी जी का चेहरा। नीतीश जी बताते हैं कि भेद बड़ा बा गहरा। मोदी जी जोर लगाए हैं। मोदी जी बिहार की सेवा का डांस मांग रहे हैं। डांस नहीं पगली, चांस। सही पकड़े हैं। मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। हम जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेवारियों को लेने वाले लोग हैं। ए भाई, ये नीतीश जी काहे हंस रहे हैं? मोदी जी को चुटकुला सुना रहे हैं का? अच्छा चलिए, नीतीश जी पहले ये बताइए कि इतना काहे हंस रहे थे, वो भी सिलेक्शन के टाइम में? इट्स इलेक्शन। सही पकड़े हैं। उनको प्रधानमंत्री बना दिया देश की सेवा करने के लिए, तो सेवा करने का मौका तो उनको मिल ही गया।
तो पीएम रहते हुए क्या मुख्यमंत्री का एडिशनल चार्ज ग्रहण करेंगे क्या? अच्छा, अब सब लोग हो जाओ खामोश, काहे कि बिहारी बाबू ना आ गए हैं। शॉटगन का गोली दुश्मन पर कम, अपने घर पर ज्यादा न चलता है। मोदी जी नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ने में लगे थे। शॉटगन रात में तुरपाई लगाया है, नीतीश बाबू को पक पक कर दिया। अरे पक पक नहीं पगली, बकअप बकअप। सही पकड़े हैं। नीतीश बाबू तो हमारे बहुत अच्छे मुखिया हैं, काबिल हैं, योग्य हैं। उनको उनके साथ मिलकर, केंद्र सरकार हो या हम सब उनके साथ मिलकर, जब तक वो मुखिया हैं, बिहार के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। चुनावी जंग शुरू है, मैदान में एक से बढ़कर एक गुरु है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या बिहार के पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स नहीं पगली, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। सही पकड़े हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं बार बार फोन पे? अरे अंगूरी, आजकल फैशन चला है ना, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े नेता जो हैं अपने विचार लिखते हैं, तो वो उसी से खेल रहे हैं। हाँ तो लड्डू के भैया आप भी हमारे बारे में आपके विचार डालिए ना। अरे तुम्हारे बारे में विचार डालने या लिखने की क्या जरूरत है, हम तो तुम्हें डायरेक्ट कह देते हैं आई लव यू। लिखना तो हम वो भभूति के बारे में चाहते हैं, आई हेट यू। हाँ, काहे ऐसे कर रहे हैं? वो तो हमारे पड़ोसी है ना। अरे काहे के पड़ोसी हैं वो नल्ले, उनके तो विचार बिल्कुल नेता की तरह हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आज नीतीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और जैसा नीतीश जी ने कहा, नीतीश जी की बात सही है। नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी आप पर हमारी आशा है दैया लड्डू के भैया। इका है जी, मोदी जी एक और तो बिहार में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, अब पटना जाके नीतीश के गीत काहे गा रहे हैं? ये तो बड़ा फ्यूजिंग है। अरे फ्यूजिंग नहीं पगली, कंफ्यूजिंग होता है। सही पकड़े हैं। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लड्डू के भैया। मोदी जी या नीतीश जी तो फेराइवल है ना। अरे अरे फेराइवल नहीं, राइवल होता है पगली। राइवल माने विरोधी। सही पकड़े हैं। लेकिन विरोधी होने के बाद बगलगीर बने बैठे हैं। दोनों ने कुर्सी सटा रखी है, होंठ पे मुस्कानों सजा रखी है। हाय दैया, हंसी तो देखो इनकी। अच्छा, तो इसी को कहते हैं राजनीति में फोटोकॉल। पगली, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। सही पकड़े हैं। 20,000 गांव में बिजली पहुंच गई, लोग टेलीविजन देखने लगे और टेलीविजन पर जो धुआंधार प्रचार चलता था, अब की बार मोदी सरकार, तो छोटा छोटा बच्चा भी देख करके मम्मी मम्मी अब की बार मोदी सरकार, तो इसका फायदा तो उनको मिला। हाय दैया, अभी तो बैठे मोदी जी के साथ हंस रहे थे, अब माइक पकड़ते ही उन पर खटैक कर दिए। खटैक नहीं, अटैक अटैक। सही पकड़े हैं। लेकिन मोदी जी तो बड़ा सहमत कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? पहले सोशल मीडिया में कभी ट्वीट करते थे तो यहाँ के एक नेता बड़ी मजाक उड़ाते थे, और आज जब मैं उतरा तो उन्होंने ट्वीट किया था कि 14 महीने के बाद आप बिहार आ रहे हैं, आपका स्वागत है। ई पकड़े मोदी जी। लड्डू के भैया, इनका दोस्ती और दुश्मनी का पते नहीं चलता है। पटना में तो आपकी बात सुन के यह लगा कि आप अपने पुराने साथी नीतीश बाबू को चारा डाल रहे हैं, लालू से अलग हट के अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, 1 2 नहीं, पूरे 8 बार। आज नीतीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और जैसा नीतीश जी ने कहा वैसे नीतीश जी ने। लेकिन ई का मोदी जी, मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद आपको क्या हो गया?
नीतीश जी को आपने सूट कर दिया। सूट नहीं, फूट पगली, फूट। सही पकड़े हैं कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव थोड़ा देर से होता, 6 महीने मिल जाते, तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में, और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। देखा, साथ बैठते हैं तो यार लगते हैं, लेकिन मकसद से कतई नहीं चुकते हैं। हाय दैया लड्डू के भैया। ये राजनीति तो बड़ी हन्नी चीज है। हन्नी नहीं पगली, फन्नी, फन्नी। सही पकड़े हैं। लड्डू के भैया, कहाँ देख रहे हैं? अरे वो देखो, अंगूरी भभूति नल्ला जो है ताक झांक कर रहा है। कहाँ है? हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे वो नल्ला आस्तीन का सांप है, वो हर किसी को दिखाई नहीं देता है। अरे सांप से याद आया अंगूरी, चुनावी मौसम है, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल आते हैं। वो देखो ए लड्डू के भैया, ये बिहार में चुनाव हो रहा है कि बरसात? सांप बिच्छखोपड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब समझे नहीं आ रहा है कि नीतीश जी या लालू जी गले मिले हैं कि एक चंदन और दूजा भुजंग हो गया है। इसका कोई राजनीतिक एजेंडा है? मेजेंडा नहीं, एजेंडा। सही पकड़े हैं। आई नीतीश जी ट्विटरवा पर का लिख दिए? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसन, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हाय दैया, ई का मतलब लालू जी भुजंग हुए? बाप रे बाप, गले मिलके भी ऐसी बात। लालू जी को देखिए तब, जौन सवाल पूछा उसी का लपेटे में ले लिए। तनी हिलेरिफिकेशन तो सुनिए इनका। हिलेरिफिकेशन नहीं, क्लैरिफिकेशन। सही पकड़े हैं। तो इस सवाल में क्या किए नहीं किए नीतीश कुमार बोले, बीजेपी के संदर्भ में बोले, पूछा बात तो होगा कि बीजेपी के साथ इतना दिन आप रहे, उसका असर है। जहर तो लालू जी उसी दिन घूंट लिए थे जौन दिन नीतीश जी के पीछे चलने को राजी हुए थे। हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे। तब का नीतीश जी को उन्हें भुजंग कहना चाहिए था। ए लड्डू के भैया, बात तो बढ़िया गई थी ना। है दैया, देखा था कैसे लालू जी के जख्म पर हैंडेज चिपका रहे हैं नीतीश जी। हैंडेज नहीं, बैंडेज। सही पकड़े हैं। लोगों को मालूम है कि भाजपा का जो जहरीला विचार है और भाजपा जो एक जहर के समान है, उसके लिपटे रहने के बावजूद मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ए लड्डू के भैया, ये दोनों छोटका बड़का भाई तो चंदन और भुजंग भुलाने वाला था ना, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आकर पूरा लेटर भड़का दिए। लेटर नहीं पगली, मैटर, मैटर। सही पकड़े हैं। कौन जहर पीता है, कौन जहर पिलाता है? अरे भाई, ये तुम दोनों तय कर लो। इस बिहार की जनता को जहर पीने के लिए मजबूर मत करो। क्या कह दिए मोदी जी? देखिए तो कैसा पारा हाई हो गया है हमरे लालू जी का। स्नैक नहीं, स्नेक। सही पकड़े हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने काली दह में नाथा था, उस नाक को बिहार से नथुनी पहना के हम लोग वापस कर देंगे।
लड्डू के भैया, हम सोच रहे कि आप भी पार्टी बनाकर सिलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? वो इलेक्शन होता है पगली। सही पकड़े हैं। वैसे बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी पार्टी बना लेंगे तो फिर हम भाभी जी का कोमल हाथ पकड़ के उन्हें इलेक्शन में खड़ा करेंगे। हाँ, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि अगर हम अपनी पार्टी बना लेंगे तो फिर हम चुनावी जोड़ तोड़ कैसे करेंगे नेताओं की तरह। वो देखो, ये इलेक्शनवा जो न करवा दे लड्डू के भैया। जरा देखिए तो, बरसों बरस तक एक दूसरे से पटका पटकी करते आए, अब बाहों में बाहें डाले हैं। पहले दुश्मनी थी, लेकिन इलेक्शन आते ही ट्रेंड बन गए। ट्रेंड नहीं पगली, फ्रेंड। फ्रेंड सही पकड़े हैं। लालू नीतीश एक हो गए, लेकिन ये जीतन राम मांझी तो नीतीश बाबू की ही नैया डुबोने में जुट गए हैं। कहा गया जीतन मांझी विभीषण है, जीतन मांझी विभीषण है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं विभीषण हूं, इसलिए कि दुराचारी रावण का खात्मा करना है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त ना होता है। अब मांझी नीतीश बाबू को छोड़े तो सीधा मोदी जी की गोद में आ गए। मांझी बिल्कुल सही पकड़े हैं। देखिए तो, मोदी जी उन्हें कितना हारर दे रहे हैं। इट्स ऑनर नॉट हॉरर। सही पकड़े हैं। खींच ले गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। देखा लड्डू के भैया, मोदी जी ने मंच पर बैठे पासवान जी का बस नाम बोल दिया और मांझी को दे दिया इतना भाव। सो ही कहते हैं, इलेक्शन पास हो तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, जोड़ तोड़ का मौसम आया तो एक बार फिर इस साबिर अली नीतीश कुमार को झटका देकर मार लिए बीजेपी में सेंट्री। सेंट्री नहीं पगली, एंट्री। एंट्री सही पकड़े हैं। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अंगूरी, जो राजनीति है ना, बहुत ही शातिर लोगों की चीज होती है। तुम्हारी जैसी भोली भाली महिला को समझ में नहीं आएगी। हटेगा लड्डू के भैया, आप समझाएंगे तो हम सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। अरे वो अंडरस्टैंडिंग होता है पगली। आप सही पकड़े हैं। वैसे तुम्हारे सही पकड़े से याद आया, ये जो नेता लोग हैं ना, ये एक दूसरे की बातों को बहुत सही से पकड़ लेते हैं। वो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को लगता है बिहार के यदुवंशी नेता बिल्कुल सही पकड़े हैं। पटना के गांधी मैदान में तीन यादव नेता धरने पर बैठ गए। लालू यादव, उनके साले साधु यादव और पुराने साथी पप्पू यादव भी। जैसे कृष्ण भगवान ने काली दह में नाथा था, उस नाथ को बिहार से नथुनी पहना के हम लोग वापस कर देंगे, आप पूरा देश को मुक्त करेंगे। बिहार के लोगों को हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि एक भारत सरकार झूठा, दूसरा का झूठा बिहार सरकार, इन दोनों से बचना है। लालू जी मोदी पर गरमा गए, पप्पू यादव लालू पर गरमा गए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू उनकी स्लेट छीन ले गए थे। अरे नहीं पगली, स्लेट नहीं, प्लेट। सही पकड़े हैं। अरे भाई, इतना मैं बुरा था तो कमरे में आकर के एक चाटा मार देते, गला गोंद देते। आपने एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया, गला घोंट दिया। अरे लड्डू के भैया, का सही में नीतीश जी मोदी जी का थाली खींच लिए थे। पुरानी बात याद आई तभी तो मोदी जी भाषण में इतना फिरंट मार रहे थे। फिरंट नहीं, करंट पगली, करंट।
सही पकड़े हैं। भैया कहाँ सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं अंगूरी कि आज तुम्हें सिनेमा दिखा के लाते हैं। म्यूट नहीं क्यूट होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो आप भी आज तक पकड़े रहिए और आप भी पकड़े रहिए NTV पर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। भाभी जी घर पे हैं?